हेलो दोस्तों, वेलकम टू अशोक टॉक यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों टीसीएस कोड वीटा के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, एक रोड मैप के बारे में। हमने इस वीडियो में बात की है दोस्तों सृष्टि से, जिन्होंने कोड वीटा को कंप्लीट कर लेने के बाद टीसीएस में जॉब भी पा ली है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम सृष्टि, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे सृष्टि आपने टीसीएस कोड वीटा के थ्रू टीसीएस को क्लियर भी कर लिया, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले सृष्टि हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। Thank you, sir. Sir, myself Srishti Arora. I am from Sri Shankaracharya Group of Institution, currently placed in TCS through CodeVita. पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में ये कोड वीटा होता क्या है। सर, CodeVita एक कोडिंग कॉन्टेस्ट राउंड है। उसमें सिर्फ कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं। इसे TCS एनुअली ऑर्गेनाइज कराती है। इसमें स्टूडेंट्स अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को शो कर सकते हैं एंड TCS एक रिवॉर्ड के तौर पर ग्लोबल रैंकिंग देती है हमारे परफॉर्मेंस पे। और हमें जो टॉप 3 कोडर्स रहते हैं उनको $20,000 मिलते हैं एंड उनको करियर्स अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स वालों को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है और फोर्थ ईयर वालों को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो दोस्तों, जैसे सृष्टि ने बताया कि टीसीएस कोड वीटा के थ्रू आप अपनी कोडिंग स्किल के बेसिस में टीसीएस जैसे प्लेटफॉर्म पे जॉब पा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आपको एप्टीट्यूड अच्छा नहीं लगता है और आप अपनी कोडिंग स्किल के बेसिस में टीसीएस को क्रैक करना चाहते हैं, तो वह आप इस एग्जाम्स के थ्रू, इस प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे सृष्टि आपने बताया कि टीसीएस कोड वीटा क्या है, तो बेसिकली इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है सृष्टि? सर, इसमें इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसे कोई भी ब्रांच वाले पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल्स वाले, ईटीसी वाले, सिविल वाले, कोई भी ब्रांच वाले इसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एंड फोर्थ ईयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड पास आउट स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है और फोर्थ ईयर वालों को प्लेसमेंट की एंड पास आउट्स को भी प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके सृष्टि, और जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, वो अगर इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसे क्या एडवांटेज होता है? सर, बेसिकली वो अपनी कोडिंग लेवल को चेक करने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटी और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी बेसिकली नहीं मिलती। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आप लोगों ने समझ ली होगी कि बेसिकली जो टीसीएस कोड वीटा होता है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, उन्हें जॉब और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी ऑफर होती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप इसमें अप्लाई तो कर सकते हैं अपने कोडिंग लेवल को चेक करने के लिए, या फिर अगर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जाके टीसीएस कोड वीटा देना चाहते हैं, तब आप इसमें एक बार अप्लाई कर सकते हैं और अपने कोडिंग स्किल को चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके थ्रू कोई इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। तो सिस्टर, जैसे आपने बताया टीसीएस कोड वीटा के बारे में इतना, तो बेसिकली हम यहाँ पे अब ये जानना चाहेंगे कि टीसीएस कोड वीटा में क्या क्या राउंड्स होते हैं और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल कितना होता है? सर, डिफिकल्टी लेवल तो राउंड बाय राउंड इंक्रीज होता रहता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट राउंड प्री क्वालिफायर राउंड होता है, उसमें 6 आवर्स रहते हैं हमारे पास एंड 6 क्वेश्चन रहते हैं। उसमें से हमें बेसिक एटलीस्ट मोर देन 2 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। यदि हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और हम सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। देन हमें एक मेल आएगा कि हम सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। देन हमारा क्वालिफायर राउंड होता है। क्वालिफायर राउंड भी 6 आवर्स का रहता है। उसका लेवल, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है क्वालिफायर राउंड, प्री क्वालिफायर राउंड से। देन हमारा ग्रैंड फिनाले होता है। जो प्री क्वालिफायर और क्वालिफायर राउंड होता है वो ऑनलाइन मोड पे होता है एंड जो ग्रैंड फिनाले होता है वो एट द वेन्यू होता है, किसी TCS के ऑफिस में होता है। हाँ, तो सृष्टि, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली किस में बेस्ड रहते हैं? डीएसए बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, एल्गोरिथम पे रहते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं? सर, बेसिकली DSA पे बेस्ड रहते हैं। जैसे कि हमारा बैक ट्रैकिंग हो गया, ग्रेडी एल्गोरिथम हो गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया, डिस्गस्ट्रा एल्गोरिथम हो गया। जैसे कि हमने यदि ग्राफ, ट्री, ये सब अच्छे से पढ़ा है थर्ड ईयर में, तो हम लोग मतलब आराम से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यानी अगर जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का नॉलेज रखता है, वो इस एग्जाम के पहले राउंड को और दूसरे राउंड को आसान से क्लियर कर सकता है। यस सर। ओके सृष्टि, जैसे आपने टीसीएस कोड वीटा दिया था, इसके कितने दिन के बाद आपको पता चला था और कैसे पता चला था कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, और फिर उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ था?
सर 20 डेज बाद कॉलेज ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आप टीसीएस के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, देन आपका इंटरव्यू है। देन मुझे एचआर ने मेल किया था। देन उसके 10-15 डेज बाद मेरा एक इंटरव्यू हुआ। देन उसके 20 डेज बाद मुझे मेल आया कि आप टीसीएस निंजा प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट हैं। ओके ओके। तो जैसे आपने बताया कि आप इसके थ्रू टीसीएस निंजा प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट हुए हो, तो एक पोर्शन होता है टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू भी टीसीएस निंजा प्रोफाइल ऑफर होता है, टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल ऑफर होता है। सेम उसी तरीके से कोडविटा के थ्रू भी टीसीएस निंजा प्रोफाइल आपको ऑफर हुआ है। तो बेसिकली इसमें डिफरेंट क्या होता है, यानी बोलने का ये मतलब है कि एनक्यूटी के थ्रू अगर सिलेक्शन होता है, कोडविटा के थ्रू सिलेक्शन होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सर बेसिकली कोडविटा में सिर्फ कोडिंग रहता है। कोडविटा यदि हम लोग क्लियर कर लेते हैं, यदि हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन हम लोग का सिर्फ इंटरव्यू पे बेस्ड रहता है कि हमें निंजा मिलेगा या डिजिटल मिलेगा। बट एनक्यूटी में हमें पहले एप्टी, रीजनिंग, वर्बल और कोडिंग, ये चारों पोर्शंस करने पड़ते हैं। देन उसके बाद हमारा एक मतलब हम पता चलता है कि हम निंजा के लिए सेलेक्ट हुए। देन उसके बाद फिर एक हमारा एग्जाम होता है डिजिटल के लिए, वो सिर्फ एक कोडिंग होता है। देन फिर डिजिटल के लिए हम सेलेक्ट होते हैं। बट कोडविटा में हम डायरेक्ट डिजिटल के लिए भी सेलेक्ट हो सकते हैं। ओके। तो जैसे यहाँ पे सिस्टर ने बताया दोस्तों कि अगर आप एनक्यूटी के थ्रू डिजिटल प्रोफाइल या फिर निंजा प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको 2 एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता है, कॉग्निटिव स्किल के और आईटी प्रोग्रामिंग के लिए। इसके बाद फिर आपके आगे के फर्दर राउंड्स होते हैं। लेकिन कोडविटा के थ्रू अगर आप कोडविटा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, बीच में कोई भी आपका एप्टीट्यूड राउंड नहीं होता है। और इसके थ्रू भी जैसे सिस्टर ने बताया कि आपको यहाँ पे डिजिटल और निंजा दोनों ही प्रोफाइल मिल सकता है। तो ये कैसे डिपेंड करता है सिस्टी कि किसी पर्सन को डिजिटल का प्रोफाइल मिलेगा कि निंजा का प्रोफाइल मिलेगा? सर बेसिकली तो ये इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। जैसे यदि हम लोग इंटरव्यू में कुछ न्यू स्किल्स जानते हैं, जैसे एआई हो गया, एमएल हो गया, और मेनली हमारे कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। तो सिस्टी ये जो टीसीएस कोडविटा होता है, आपने जैसे बताया इसमें 3 राउंड होते हैं, इसको थोड़ा और एलोबरेट करके आप बता पाओगे कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टाइम मिलता है इसके लिए? सर जैसे फर्स्ट राउंड होता है हमारा प्री क्वालिफायर राउंड, उसमें हमें 24 आवर्स का टाइम रहता है। उसमें से हमें सिर्फ 6 घंटे परफॉर्म करने के लिए मिलता है। और ये एक ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट रहता है। यदि हम इसमें 15,000 के अंदर ले आते हैं रैंक हमारा, तो हम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। देन क्वालिफायर राउंड होता है, और इसमें भी 6 क्वेश्चन रहते हैं, 6 आवर्स का टाइम रहता है हमारे पास। यदि हम लोग इसमें अच्छे टॉप रैंक्स में परफॉर्म करें तो हम ग्रैंड फिनाले में जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सिस्टी ने बताया दोस्तों कि यहाँ पे टोटल 3 राउंड आपके होंगे। जो पहला राउंड होगा उसके लिए आपके पास एक लिंक आएगा, और उस लिंक को ओपन करने के लिए आपके पास टोटल 24 आवर्स तक का टाइम रहेगा। और उस 24 आवर्स में आपको 6 घंटे कोडिंग करने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और उस 6 क्वेश्चंस में अगर आप 2 से 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो, जैसा कि सिस्टर ने बताया कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं या आपके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि बैक ट्रैकिंग, ग्राफ, ट्री, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते हैं। इससे अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर आप सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, जिसमें अगेन आपको पास एक लिंक आता है, और उसके लिए भी आपको 6 घंटे का कोडिंग टाइम मिलता है, जिसमें अगेन आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो दोनों राउंड होता है सिस्टी, ये ऑनलाइन होता है। यस सर। इसके बाद आपका जो इंटरव्यू हुआ, अब हम उस पर आते हैं और आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं। यस सर। सर इंटरव्यू में मतलब 3 राउंड्स थे, टीआर, एमआर, एचआर। बेसिकली मेरा एचआर से स्टार्ट हुआ था। एचआर ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देन कि आप नाइट शिफ्ट के लिए रेडी हो कि नहीं हो, यदि आपको कोई भी लोकेशन मिलता है, आपकी प्रिफर्ड लोकेशन से अलग मिलता है, तो आप उसमें ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, और वाई टीसीएस, ठीक है। देन उन्होंने मुझे मतलब टीआर को पास कर दिया। देन टीआर ने पूछा कि आपकी मोस्ट प्रिफर्ड लैंग्वेज कौन सी है, तो मैंने जावा कहा था। देन उन्होंने जावा के कुछ क्वेश्चंस किए, जैसे इनहेरिटेंस पूछा, मल्टी थ्रेडिंग पूछा, सिंक्रोनाइजेशन पूछा। फिर मेरे प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुआ, और फिर कुछ एसक्यूएल के क्वेश्चंस किए। देन नॉर्मलाइजेशन पूछा, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, 1NF क्या होता है। और फिर उन्होंने मुझे एमआर के पास कर दिया। एमआर ने ये पूछा कि आपने कोडविटा में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, और उस कोडविटा के प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाने कहा था। और बस।
तो सिस्टर जैसे कई सारे स्टूडेंट इस साल भी टीसीएस कोड वीटा देने का सोच रहे हैं, ऐसे में आप उन्हें क्या गाइड करना चाहोगे, क्या रोड मैप फॉलो करने के लिए बोलना चाहोगे? सर पहला तो अपनी लैंग्वेज केयरफुली सेलेक्ट करें। जैसे कि हम थर्ड सेम में सी पढ़ते हैं, फोर्थ सेम में सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, फिफ्थ सेम में जावा पढ़ते हैं, फिर सिक्स सेम में पाइथन पढ़ते हैं। तो मतलब ये 6 मंथ, हर 6 मंथ के बाद ना हम न्यू लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करें। तो आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें और उसमें पहले इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, देन मीडियम, देन फिर डिफ़िकल्टी लेवल पे जाएं। और सर जैसे कि हम लोग ये रेज्यूमे में जैसे लैंग्वेज नोन लिखते हैं, डीएस डेटा डीबीएमएस, तो ये बेसिकली इंटरव्यू को नोन रहता है कि आप हर सेम में ये लैंग्वेजेस पढ़े हैं। और जैसे कि कोई भी यदि आप लैंग्वेज सीखे हैं, सी प्लस प्लस, जावा, HTML, तो आप इसका कोई छोटा सा प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में ऐड करें। तो बहुत सारे दोस्तों लोग यहीं पे गलती करते हैं कि वो नए नए लैंग्वेजेस हर सेमेस्टर में सीखने की कोशिश करते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आप कोई भी एक लैंग्वेज, चाहे सी प्लस प्लस हो, जावा हो या फिर पाइथन हो, कोई भी एक लैंग्वेज सीखिए और उसमें डीएसए, एल्गोरिदम और प्रोजेक्ट की जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा एडवांटेज करेगा। जैसा कि सिस्टर ने भी बताया कि बहुत सारे लोग यही करते हैं कि हर सेमेस्टर नया लैंग्वेज सीखते हैं और अपने रिज्यूम पे उसे मेंशन करते हैं, जो कि उनके लिए एक गलत इम्पैक्ट भी इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करता है। तो आपको दोस्तों एक ही लैंग्वेज में स्टक रहना है और उसमें सारी चीजों को पहले कंप्लीट कर लेना है, फिर अगर आप चाहें तो दूसरे लैंग्वेज की तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। तो थैंक यू सिस्टी इतना सारा चीज हमें बताने के लिए। लास्ट में सिस्टी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि आपको टीसीएस की तरफ से भी कौन सा प्रोफाइल मिला है और कितनी सैलरी अभी आपको वहां पे ऑफर हो रही है? सर मुझे असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट मिली है और मुझे 3.5 LPA की पैकेज मिला है, और मैंने एक CPA एग्ज़ाम क्लियर किया था, उसमें मुझे 60,000 इंसेंटिव मिला है। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के लिए और इतना नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सिस्टी। थैंक यू सर। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।